नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पेड़ी में इस समय 3 काम ऐसे हैं जिनके न करने के कारण आपकी गन्ना पेड़ी बैठी जा रही है और इसे आप महसूस भी कर रहे हैं। यदि हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारी गन्ना पेड़ी काफ़ी पिछड़ जाएगी और आने वाले समय में फिर यदि हम लागत भी बढ़ा दें तो भी बात नहीं बनेगी और गन्ना पेड़ी की उपज घटेगी ही घटेगी। जबकि इस समय ये 3 काम काफ़ी आसान है। यदि इनका समाधान कर लिया जाएगा तो आपकी गन्ना पेड़ी ज़बरदस्त उठान के साथ चलेगी। ये 3 काम कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्यारे किसान भाइयों। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, ये इन 3 कामों में से सबसे पहले काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने गन्ना पेड़ी का बारीकी से निरीक्षण करें। उसके अंदर घुसकर आप निरीक्षण करें, उसे बाहर से न देखें। यदि आपको लगता है कि पौधों में ऊपर की जो चोटी है वो काली काली सी नज़र आ रही है और जो साइड की पत्तियां हैं उनमें गोल गोल छेद नज़र आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इसमें चोटी बेधक रोग लग चुका है और उसकी रोकथाम आपको करनी है। यदि आप इसका निरीक्षण भी करना चाहें तो ऐसे गन्ना पौधे को आप तोड़कर देखें तो नीचे से उसमें से एक सुंडी नज़र आएगी, सुंडी निकलेगी। यदि आप उसको चीर करके देखते हो, जैसा कि मैं आपको दिखला भी रहा हूँ, और यदि ऐसा है तो ये काफ़ी मात्रा में आपकी गन्ना पेड़ी में नज़र आएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा सिर दर्द मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दवाई मैं बता रहा हूँ आप उसी का यूज कीजिए, उसी से इसका समाधान हो जाएगा। तो इसमें आप क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन जो कि 50 प्लस 5% में आती है, यानी कि इसमें 50% क्लोरोपाइरिफास होती है और 5% साइपरमेथ्रिन होती है, जो हमला के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसके साथ 200 ग्राम कार्टप जो 50% आता है, कार्टप पाउडर होता है, 200 ग्राम इसे ले लीजिए। और यदि आपको लगता है कि गन्ना पेड़ी में ज़्यादा ही समस्या ये है तो इसमें 300 ग्राम थाइमोथोक्सोम और मिला लीजिए और इसको पर एकड़ स्प्रे कर दीजिए, तो आपकी गन्ना पेड़ी से ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये स्प्रे करें तो खेत में पैर चिपकते हो, यानी कि नमी हो उसमें, तभी इसका स्प्रे करें। और उसके बाद 5 या 6 दिन बाद पानी लगा दें और 1 हफ्ता बाद आप दूसरा पानी भी उसमें लगा दें, तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। किसान भाइयों, ये तो थी गन्ने के अंदर लगने वाली सुंडी जो उसको अंदर ही अंदर गन्ना पौधे को नुकसान पहुंचा रही है। और इस समय एक सुंडी जो है वो बाहर भी लगती है जो पत्ते को काटती है, और इसमें भी यही दवाई काम कर जाएगी। इसमें आप कार्टप पाउडर भी ना मिलाएं। यदि आपको लगता है कि आपके गन्ना खेत में ये जो काली काली चोटी हो जाती है और साइड वाले जो पत्तियां हैं उनमें छेद छेद हो जाते हैं, ऐसी समस्या नहीं है, केवल पत्ती कट वाली ही समस्या है, तो फिर आप क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन का ही प्रयोग करें 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। इसमें भी वही प्रक्रिया है कि जब खेत में नमी हो तभी स्प्रे करें और इसमें भी 2 पानी आप जल्दी जल्दी लगा दें, क्योंकि जो ये पत्ती काटने वाली सुंडी होती है ये ज़्यादा नहीं, इसमें जो क्लोरोपाइरिफास है, जो फास जिस दवाई के पीछे भी आपको ये लगे कि इस पर फास है, जैसे क्लोरोपाइरिफास, तो समझ लीजिए कि वो गैस भी बनाती है और ये गैस से ही मारी जाएगी। तो इसमें आप ज़्यादा दवाई यूज़ न करें, केवल इसी से ये ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी इसमें 2 या 3 पानी यदि आप जल्दी जल्दी लगाते हो तो ये वैसे भी मर जाती है। और यदि आप अच्छा ही रिजल्ट और जल्दी चाहते हो तो इसमें आप क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन 500 ml पर एकड़ का ही स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, जो तीसरी समस्या है वो खरपतवार की समस्या है, और यह समस्या उन गन्ना पेड़ी में ज़्यादा आती है जिनमें आप गन्ने में पोगले छोड़ देते हैं और उनमें पत्ती फैला देते हैं, तो उनमें ये खरपतवार इस समय बहुत ही काफ़ी मात्रा में उगाए हैं और ये आपकी गन्ना पेड़ी को चारों ओर से जकड़ लेते हैं। ये खरपतवार क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं, तो इनका निस्तारण भी ज़रूरी है। यदि आप इनका निस्तारण करते हैं तो आपकी गन्ना पेड़ी पे एकदम से कलर आएगा और एकदम से वो बढ़वार अपनी शुरू कर देगी, तो आपको वैसे ही नज़र आएगा कि हाँ, हमने अपनी गन्ना पेड़ी में कुछ किया है। तो इसके लिए आपको 3 दवाइयों का इस्तेमाल करना है। इसमें आप 2,4-D 500 ml, ये 2,4-D आप 58% वाली लोगे तो अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा एक पाउडर वाली भी आती है, वो 80% में होती है, वो आप 500 ग्राम लीजिए। यदि आप पाउडर वाली लेते हैं वो भी अच्छी है।
और इनके अलावा 500 ग्राम एट्राजीन और 100 ग्राम मैट्री, वो 70% में आती हैं। इसको आप 1 एकड़ में स्प्रे इसका आप कर दीजिए। और जहाँ तक भी संभव हो जो गन्ना पत्तियाँ हैं उन पे कम से कम ये स्प्रे हो, क्योंकि वहाँ तो ये कोई लाभ नहीं करने वाले। स्प्रे करेंगे तो खेत में नमी होनी चाहिए और कम से कम 6 दिन बाद पानी लगाओगे तो आपका खरपतवार जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आपकी गन्ना पेड़ी पे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसके अलावा आप 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से केवल यूरिया लगाइए और पानी दे दीजिए, तो आपकी गन्ना पेड़ी में सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि कोई रोग लगा है वो समाप्त हो जाएगा, जो पत्ती कट रोग है वो समाप्त हो जाएगा, चोटी बेधक रोग है वो समाप्त हो जाएगा और खरपतवार भी आपका समाप्त हो जाएगा आपकी गन्ना पेड़ी से, और फिर वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करना चालू कर देगी। तो आपको इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है और अपना गन्ना पेड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करानी है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।